तो आज हम पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम का पूरा प्रोसेस। ठीक, तो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे हार्ट के बिल्कुल बेसिक से चलते हैं कि कौन कौन से क्या क्या पार्ट होते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात तो हम मैमल लें तो हमारे हार्ट के अंदर क्या होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। ठीक, यानी कि अगर हम ह्यूमन के हार्ट की बात करें तो ह्यूमन हार्ट के अंदर क्या होते हैं, हमारे पास में 4 चैम्बर होते हैं हमारे पास में। ठीक है, अब जो वो 4 चैम्बर होते हैं उसके अंदर 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल होते हैं। यानी कि हमारे ह्यूमन हार्ट के अंदर क्या होंगे, 2 तो होंगे ऑरिकल और 2 क्या होते हैं, हमारे वेंट्रिकल होते हैं। ठीक है, अब इस ऑरिकल को कुछ अलग अलग वर्ड से भी हम जानते हैं। ठीक है, तो ऑरिकल का ही नाम क्या होता है, आर्ट्रियम भी हम किसको बोलते हैं, ऑरिकल को ही बोलते हैं। ठीक है, या आर्ट्रियम बोले या फिर वो आपको क्या बोले, ऑरिकल बोले। ठीक है, या फिर वो आपको आर्ट्रिया बोल दे। ये तीनों वर्ड क्या है हमारे पास में, एक ही है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना हमें इस चीज के अंदर। ठीक है, हार्ट के 4 चैम्बर हो गए, 2 ऑरिकल हो गए, 2 वेंट्रिकल हो गए हमारे पास में। अब क्या होता है, हमारा जो हार्ट है उसके अंदर क्या होगा, हमारे पास में ऑरिकल से हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखो हमारे हार्ट के अंदर जो ऑरिकल्स हैं, अब क्या होगा, हमारा हार्ट 2 पार्ट के अंदर डिवाइडेड है। यानी कि हमारे हार्ट का एक सेक्शन तो क्या होता है हमारे पास में, राइट सेक्शन होता है, और एक सेक्शन क्या होता है, हमारा लेफ्ट वाला पार्ट होता है। यानी कि अगर हम हार्ट की बात करें, कुछ इस टाइप से सिंपल सा ब्लॉक डायग्राम बनाए हम, तो हम इस तरीके से 4 पार्ट के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। जो वेंट्रिकल वाला हिस्सा होता है थोड़ा सा बड़ा शो करते हैं, तो इधर वाला क्या हो जाता है हमारे पास में, ये हो गया हमारे पास में राइट आर्ट्रियम या फिर राइट ऑरिकल हम बोल सकते हैं, और उधर वाला क्या हो गया हमारे पास में लेफ्ट ऑरिकल। नीचे क्या होता है हमारे पास में वेंट्रिकल होता है, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास में राइट वेंट्रिकल, तो उधर क्या हो जाएगा अपने पास में लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, यहाँ तक की बात। अब क्या होता है, जो हमारा हार्ट होता है ना उसके अंदर जो राइट ऑरिकल है, इसके पास ना यहाँ पर क्या होता है, वीना कावा होती है। ठीक है, तो राइट ऑरिकल क्या करेगा, बॉडी से यानी हमारी पूरी बॉडी से क्या करेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करेगा। ठीक है, यानी कि हमारे पास एक वेन है जिसका नाम क्या है, वीना कावा। क्या है इस वेन का नाम, वीना कावा है। ये वीना कावा जो होती है ना, ये 2 ब्रांचेस के अंदर बटी हुई होती है। एक ब्रांच को हम नाम दे देते हैं सुपीरियर वीना कावा, और दूसरी ब्रांच को हम नाम दे देते हैं इंफीरियर वीना कावा। क्या नाम दे देते हैं हम, इंफीरियर वीना कावा। अब जो सुपीरियर वीना कावा है हमारे पास में, ये क्या करती है, हमारी बॉडी के अपर पार्ट से, यानी हमारी बॉडी के अपर पार्ट से, और जो हमारा हेड वाला रीजन होता है वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आती है। और कहाँ लेकर आती है, वो राइट ऑरिकल के अंदर। ठीक है, यानी वीना कावा वाला हिस्सा जो हम पढ़ रहे हैं, हम किसके प्रोसेस के थ्रू पढ़ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं राइट ऑरिकल की। तो जो राइट ऑरिकल होता है वो वीना कावा की मदद से पूरी की पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करता है, कलेक्ट करता है। देखो, जो सुपीरियर वीना कावा है ये लेकर आएगी अपर बॉडी से ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, राइट हिस्से के अंदर जो हमारा हार्ट है, यहाँ पर क्या चलता है हमारे पास में हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का पार्ट चलेगा यहाँ पर। यानी कि यहाँ जो भी सर्कुलेशन होगा ब्लड का, वो कौन से वाले ब्लड का होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का, अगर हम राइट पार्ट के अंदर बात कर रहे हैं। हमारे हार्ट के लेफ्ट पार्ट के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो होता है। ठीक है, तो देखो सुपीरियर वीना कावा अपर बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ गई, और इंफीरियर वीना कावा क्या करती है, लोअर बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है। ठीक है, लेकर आएगी राइट ऑरिकल के अंदर ले आएगी। ठीक है, अब हमारे पास में लेफ्ट ऑरिकल भी तो है ना, तो लेफ्ट ऑरिकल के अंदर हमारे पास में क्या होता है, पल्मनरी वेन के थ्रू। अब देखो, वैसे तो क्या होता है, वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, लेकिन अगर पल्मनरी वेन है ना तो वो एक्सेप्शन होती है। पल्मनरी वेन हमारी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। यानी कि अगर हम लेफ्ट वाले सेक्शन के अंदर जाएं, तो लेफ्ट वाले सेक्शन के अंदर जो हमारी पल्मनरी वेन होती है, वो लंग्स से क्या लेकर आती है हमारे पास में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आती है
कहाँ से, लंग्स से लेकर आती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आ जाता है हमारा लेफ्ट ऑरिकल के अंदर। यहाँ तक की बात क्लियर होगी, ठीक है, कि ब्लड कहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, कहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। ठीक, अब चलते हैं आगे। ठीक, अब हम चलेंगे कि हार्ट के अंदर ब्लड की पंपिंग कैसे होती है, कैसे वो आर्टरियम से या ऑरिकल से आपका वेंट्रिकल के अंदर जाएगा, वो वेंट्रिकल से फिर पूरी बॉडी के अंदर जाएगा, वो देखते हैं। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर होगी। अब क्या होता है, हमारा जो हार्ट है उसके अंदर ना कुछ वॉल्व्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब वॉल्व्स प्रेजेंट है, वॉल्व का काम क्या होता है। अब देखो, मान लिया कि वॉल्व क्या है, एक तरीके का रास्ता है। मतलब यूँ मान लो कि यहाँ पर ना जैसे हमारे पास में इस तरीके की ना, मान लिया अब क्या है हमारे पास में कि अब यहाँ पर हमारे पास में क्या था, ये था हमारे पास में आर्टरियम था हमारे पास में, और नीचे क्या है हमारे पास में वेंट्रिकल है। इसको थोड़ा सा और बड़ा बनाते हैं हम हमारे पास में, अगर हम दो हिस्सों के अंदर डिवाइड कर दें। ठीक है, तो यहाँ ऊपर क्या है हमारे पास में ऑरिकल है, और नीचे क्या है हमारे पास में वेंट्रिकल है। तो इस ऑरिकल से वेंट्रिकल के अंदर जो ब्लड जाता है वो जाता है कुछ वॉल्व्स के थ्रू। वॉल्व्स क्या है, एक तरीके के दरवाजे हैं जो खुल जाते हैं तो ब्लड ऊपर से नीचे चला जाता है, और अगर बंद हो जाएंगे तो जो ब्लड है आपका नीचे रुक जाएगा। यूँ मान लो जैसे पाइप है अपने पास में, जैसे हम घर में टैप ऑन करते हैं ना, ऑन कर देंगे तो पानी क्या आ जाएगा हमारे पास, टैंक से नीचे आ जाएगा, और अगर उसे बंद कर देंगे तो पानी नहीं आएगा। तो इस तरीके से वॉल्व्स होती हैं हमारे पास में। देखो अब वो कौन कौन सी वॉल्व्स होती हैं हम उनको देख लेते हैं जरा, उनके नाम एक बार। ठीक है, तो यहाँ पर अब ये क्या थे, हमने चार हिस्सों के अंदर ऐसे डिवाइड कर रखा था। यहाँ क्या था हमारे पास में राइट ऑरिकल, और नीचे क्या था अपने पास में राइट वेंट्रिकल था। तो क्या होता है, राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व प्रेजेंट होती है, वॉल्व को आप कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, यानी कि रास्ता है हमारे पास में। ठीक है, वॉल्व है, अगर ये वॉल्व खुली हुई होंगी तो इस राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड चला जाएगा, बंद हो जाएंगी तो यहाँ से यहाँ पर ब्लड जाना रुक जाएगा हमारे पास में। ठीक है, अगर राइट साइड में हमारे पास वॉल्व है तो लेफ्ट साइड में भी वॉल्व होएगी। यहाँ पर भी अपने पास में क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ गया लेफ्ट ऑरिकल, और नीचे क्या आ गया अपने पास में लेफ्ट वेंट्रिकल आ गया हमारे पास में। ठीक है, अब जो राइट साइड के अंदर जो वॉल्व प्रेजेंट होती है, जो कि राइट ऑरिकल को राइट वेंट्रिकल से अलग अलग करती है, उस वॉल्व का नाम क्या होता है हमारे पास में, इसको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। क्या बोलते हैं इसको, इसको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। यानी कि जो ट्राइकस्पिड जो वॉल्व होती है वो क्या करती है, राइट आर्टरियम को या राइट ऑरिकल को राइट वेंट्रिकल से सेपरेट करती है। ठीक है, अब जो लेफ्ट ऑरिकल को लेफ्ट वेंट्रिकल से सेपरेट करेगी उस वॉल्व का नाम क्या होता है, यानी जो वॉल्व यहाँ पर प्रेजेंट होगी, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड जाने का जो रास्ता होगा, वहां पर जो वॉल्व प्रेजेंट होगी उस वॉल्व का नाम हमारे पास में क्या हो जाएगा, इसका नाम होता है बाइकस्पिड वॉल्व। बाइकस्पिड वॉल्व, या फिर इसी का ही एक नाम क्या होता है हमारे पास में मिट्रल वॉल्व। ठीक है, एक क्या होगी ट्राइकस्पिड वॉल्व, एक क्या होगी बाइकस्पिड वॉल्व। एक राइट साइड पे प्रेजेंट है, एक लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट है, और ये दोनों ही वॉल्व्स क्या करती हैं, वेंट्रिकल को आर्टरियम को वेंट्रिकल से क्या करती है, अलग अलग करती है। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। अच्छा, ठीक है, अब टोटल ना 4 वॉल्व प्रेजेंट होती है हमारे हार्ट के अंदर। ये तो होगी, एक बाइकस्पिड होगी, एक ट्राइकस्पिड होगी, और उसके बाद क्या होती है, 2 सेमीलुनर वॉल्व्स और प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, अब एक सेमीलुनर वॉल्व होगी राइट वाली साइड पर और एक होगी लेफ्ट वाली साइड पर। सेमीलुनर वॉल्व क्या करती है, अब देखो यहाँ तो क्या हो गया, इस आर्टरियम से जब वेंट्रिकल के अंदर जब ब्लड आया होगा हमारे पास में, ठीक है, जब इसको यहाँ से यहाँ ब्लड फ्लो कराना होगा तो ये वॉल्व खुल जाएगी, और जब इसको क्या करना होगा, बस अब फ्लो इस वेंट्रिकल के अंदर यहाँ पे ब्लड आ गया, ये वापस ना चला जाए, तो यहाँ से रास्ता बंद हो जाएगा हमारे पास में। अब क्या होता है, इन वेंट्रिकल से आगे बॉडी के अंदर भी तो ब्लड सप्लाई होगा ना, तो वहां पर जो वॉल्व प्रेजेंट होती है वो होंगी हमारी सेमीलुनर वॉल्व्स। ठीक है, अच्छा अब चलते हैं हम आगे। 4 वॉल्व पढ़ ली हमने, और क्या नाम था उस वॉल्व का,
उस वॉल्व का नाम था हमारे पास में जो दो वॉल्व और प्रेजेंट होती हैं उनको हम बोलते हैं सेमिलूनर वॉल्व्स। ठीक है, दो होती हैं सेमिलूनर वॉल्व्स। अब चलते हैं आगे, यहाँ तक की बात होगी। अब हमारे पास में जो आपकी कार्डियक साइकिल होती है, कार्डियक साइकिल क्या होगी, 3 स्टेप के अंदर हम पढ़ेंगे कि पूरे हार्ट के अंदर स्टेप बाय स्टेप क्या क्या होता है हमारे पास में। ठीक है, तो चलते हैं क्या है हमारे पास में यहाँ पर। अच्छा, उससे पहले हम एक चीज और पढ़ लेते हैं कि जो हमारा हार्ट होता है ना वो कैसा होता है, मायोजेनिक होता है। मायोजेनिक का मतलब क्या होता है कि हमारे हार्ट के अंदर रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन चलती रहती है। ठीक है, कैसा है हमारा हार्ट, अगर ह्यूमन हार्ट कोई पूछ ले तो कैसा होता है हमारा हार्ट, मायोजेनिक होता है। क्यों, क्योंकि हमारे हार्ट के अंदर रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन चलती है, यानी कि हार्ट बीट प्रोड्यूस होती है, इसको बोल रहे हैं। ठीक है, अब क्या है हमारे पास में, अब इसको आगे देखते हैं। ठीक, अब किसका काम होता है, अब हमारे मान लिया कि हमारे हार्ट के अंदर क्या हो रही है, कोई कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस हो रही है, यानी कि कोई वेव, कोई इम्पल्स प्रोड्यूस हो रही है, तो किसकी वजह से होती है हमारे पास में, वो होती है एसए नोड की वजह से। हम 3-4 यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे। एक होती है हमारे पास में एसए नोड। एसए नोड का हमारे पास में नाम क्या होता है पूरा, इसका नाम होता है साइनो ऑरिकुलर नोड। क्या नाम है इसका, साइनो ऑरिकुलर नोड हम इसको बोलते हैं। जो साइनो ऑरिकुलर नोड होती है इसको हम बोलते हैं पेस मेकर ऑफ द हार्ट। कई बार हमने देखा होगा कि कुछ लोगों का ना ये जो ऐसे नोड होती है डैमेज हो जाती है, तो उनको लोग डॉक्टर्स क्या करते हैं, पेस मेकर लगा के देते हैं। पेस मेकर क्या करता है, जैसे इलेक्ट्रिक सिग्नल प्रोड्यूस करता है ना, वो तो आर्टिफिशियली प्रोड्यूस करेगा, और नॉर्मली हमारी बॉडी के अंदर कौन प्रोड्यूस करता है, एसए नोड। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एसए नोड को ही क्या बोला जाता है, पेस मेकर ऑफ द हार्ट हम इसको बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं हम इसको, पेस मेकर ऑफ द हार्ट बोलते हैं। यानी हमारे हार्ट के अंदर भाई, अब देखो क्या होगा, अब मान लिया मुझे आर्टरियम से वेंट्रिकल के अंदर ब्लड फ्लो कराना है, तो जब वो आर्टरी कॉन्ट्रैक्ट होंगी, मतलब इस तरीके से सिकुड़ेंगी, तभी तो हाई प्रेशर से ब्लड नीचे जा पाएगा ना। अगर वो बिल्कुल रिलैक्स स्टेट के, अब देखो सीधी सी बात है, एक पाइप है हमारे पास में, अगर उस पाइप के अंदर पानी आ रहा है, उसको नॉर्मल छोड़ रहे हैं तो धीरे धीरे पानी आएगा। और एक मुझे क्या करना है, अगर उस पाइप को आगे से दबा दूंगी तो हाई प्रेशर से आगे पानी जाएगा ना। तो ठीक इसी तरीके से जब मुझे ऑरिकल से वेंट्रिकल के अंदर, मैं चाहती हूँ ऑरिकल का सारा ब्लड वेंट्रिकल के अंदर चला जाए, तो मुझे फोर्स करना पड़ेगा। फोर्स कैसे करूँगी, जब उसे कॉन्ट्रैक्ट करूंगी, इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करूंगी, तभी तो वो ब्लड नीचे की साइड जाएगा ना। ठीक है, तो ऐसे नोड होगी, पेस मेकर ऑफ हार्ट बोलते हैं। होती कहाँ पर है, तो जो हमारी ऐसे नोड होती है ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है, राइट ऑरिकल के अंदर, या आप राइट आर्टरियम भी बोल सकते हो। कहाँ पर प्रेजेंट होती है, ये प्रेजेंट होती है राइट ऑरिकल के पास में, और राइट ऑरिकल के पास में भी जहाँ पर सुपीरियर वीना कावा होती है वहां पर प्रेजेंट होती है। राइट ऑरिकल के अंदर सुपीरियर वीना कावा के पास में प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो यानी हार्ट के अंदर सबसे पहले इम्पल्स को कौन जनरेट करेगा, ऐसे नोड हमारी जनरेट करेगी। ठीक है, अब ऐसे नोड से आगे की साइड सिग्नल जाएगा हमारे पास में एस एवी नोड के पास में। ऐसे नोड होगी फर्स्ट स्टेप, इसके बाद में आगे जाता है हमारा एवी नोड के पास में। ठीक है, अब इसने तो क्या कर दिया, पेस मेकर हो गया, यानी इसने इम्पल्स को जनरेट कर दिया, अब आगे चलेगी। सेकेंड स्टेप में अब वो जाएगी वेव हमारे पास में एवी नोड के पास में। एवी नोड को हम क्या बोलते हैं, ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर नोड बोलते हैं। ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर नोड। ठीक है, यहाँ तक की बात। अच्छा, अब जो ये ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर नोड होती है ना, ये भी हमारे पास में राइट ऑरिकल के अंदर ही प्रेजेंट होती है, लेकिन ऐसे नोड थोड़े से ऊपर प्रेजेंट होती है, एवी नोड थोड़ा सा नीचे की साइड प्रेजेंट होती है, मतलब वेंट्रिकल की वॉल से थोड़ा सा ऊपर। कहाँ पर प्रेजेंट होती है, ये भी हमारे पास में राइट ऑरिकल के अंदर ही क्या होती है, ये भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, यूं मान लो सबसे पहले ऐसे नोड के पास से वेव जनरेट हुई होगी, फिर वो कहाँ जाएगी, हमारे पास एवी नोड के पास में जाएगी। अब इस एवी नोड का दूसरा नाम क्या होता है, इसको हम बोलते हैं पेस सेटर ऑफ द हार्ट। इसको पेस मेकर बोला था, इसको हम क्या दूसरे नाम से बोलते हैं, इसको बोला जाता है पेस सेटर ऑफ द हार्ट। वो पेस मेकर था, इसको हमने पेस सेटर ऑफ द हार्ट बोल दिया। ठीक है, अब इम्पल्स ऐसे नोड से आ गई एवी नोड के पास में,
अब इस एवी नोड से आगे ये जाती है इम्पल्स हमारे पास में बंडल ऑफ हिस के पास में, ठीक है। असल में क्या होता है कि ना कोई भी हमारे पास में ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है जो आर्टरिया से वेंट्रिकल के साथ के पास, अब देखो ऊपर आर्टरिया थे नीचे वेंट्रिकल थे, अब उनके बीच में भी तो सिग्नल हमें पहुंचाना है ना, तो उसको पहुंचाने का काम कौन करेगा, ये बंडल ऑफ हिस करेगा। ये दोनों तो ऊपर ऑरिकल में प्रेजेंट होगी। अब क्या होता है जो हमारे पास तीसरा आ गया, सबसे पहले यहाँ पर पहुंची है इम्पल्स, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर क्या पहुंचती है हमारे पास में, कॉन्ट्रैक्शन की वेव जनरेट होती है ऐसे नोड से, और उसके बाद सारा का सारा प्रोसीजर चलता है, ठीक है। तो अब हमारे पास में कौन आ जाता है, बंडल ऑफ हिस आ जाता है। तो ये बंडल ऑफ हिस क्या होता है, दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाता है। एक पार्ट तो इसका लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर चला जाता है और एक पार्ट इसका राइट वेंट्रिकल के अंदर चला जाता है। कुछ इस तरीके से शेप होती है इसकी हमारे पास में। मैं इसे अगर रफ सा डायग्राम बनाए तो यूं मान लें इस तरीके से हमारा ये एक पार्ट हो गया, इस तरीके से दूसरा हो गया हमारे पास में, नीचे हमारे पास में इस तरीके से यहाँ पे दो सेक्शन बटे हुए होते हैं ना हमारे पास में कुछ, ठीक है, कुछ थोड़ा थोड़ा सा जनरल। तो क्या होता है ये बंडल ऑफ हिस मान लें यहाँ पे प्रेजेंट होगी, फिर ये क्या करती है ऐसे दो पार्ट के अंदर टूट जाती है, एक पार्ट तो इधर चला जाता है और एक पार्ट हमारा ये इधर चला जाता है, ठीक है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। यानी यहाँ से ये दो पार्ट के अंदर यहाँ पे प्रेजेंट था पूरा का पूरा बंडल ऑफ हिस, फिर यहाँ पे दो पार्ट के अंदर ऐसे बाइफरकेट हो गया, एक को हमने बोल दिया इसकी राइट ब्रांच और एक को हमने क्या बोल दिया, लेफ्ट ब्रांच। अब यहाँ तक तो ये ले आई सिग्नल। अब क्या है जो हार्ट की वॉल्व है हमारे पास में, क्या बोलते हैं हम हार्ट की वॉल्व को, मायोकार्डियम बोलते हैं। यानी कि वॉल ऑफ हार्ट को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं मायोकार्डियम। यानी कि वॉल ऑफ हार्ट हमारी क्या कहलाती है, मायोकार्डियम कहलाती है हमारी वॉल ऑफ हार्ट। तो जो हार्ट की जो वॉल्व है, यानी कि जो यहाँ पर जो वेंट्रिकल्स है हमारे पास में, अब जो इधर वाला एरिया है यहाँ पर भी तो सिग्नल जाना चाहिए ना, तो इधर वाले सिग्नल को कौन लेकर जाएगा आगे, यानी इस बंडल ऑफ हिस से आगे सिग्नल को जो लेकर जाएगा वो लेकर जाएगा प्रुकेंजी फाइबर्स, क्योंकि पूरे के पूरे हार्ट के अंदर हमारे पास में सिग्नल जाना चाहिए ना, प्रुकेंजी फाइबर्स हमारे पास में लेकर जाएंगे, ठीक है। इस डायग्राम को थोड़ा सा और हम क्लियर कर लेते हैं कि हो क्या रहा है एग्जैक्टली, थोड़ा सा और क्लियर डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। दो इससे हमारे पास में कुछ मैंने ऐसे ऑरिकल दिखा दिए थे, फिर नीचे हमारे पास में वेंट्रिकल वाला हिस्सा था, ठीक है। अब यहाँ पे बंडल ऑफ हिस दो पार्ट के अंदर बाइफरकेट हो गया था हमारे पास में इस तरीके से। अब जो यहाँ पे जो वॉल्व है ना, इस पे इस तरीके से कुछ रेशे से ऐसे फैलते हैं हमारे पास में, यानी कि एक ब्रांच की तरह, मतलब इस तरीके से ये आगे ऐसे फैलते चले जाएंगे और हमारी पूरी की पूरी जो वेंट्रिकल की वॉल्व होगी ना, इसके अंदर क्या करेंगे, सिग्नल को ये लेकर जाएंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। यानी कि हमारे पास पूरी की पूरी ऐसे हार्ट की वॉल्व के अंदर आगे फैले हुए होंगे। यहाँ तक की बात क्लियर होगी, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे। यानी कि कुल मिला के ऐसे नोड से सिग्नल जनरेट होता है, उसके बाद में ये जाता है हमारे पास में एवी नोड के पास में, और उसके बाद में हमारे पास में कहाँ जाता है, बंडल ऑफ हिस के पास में, फिर जाता है ये प्रुकेंजी फाइबर्स के पास में, ठीक है। यानी जो वेंट्रिकल्स की वॉल्व होती है वहां पर सिग्नल को कौन लेकर जाएगा हमारे पास में, ये प्रुकेंजी फाइबर्स लेकर जाएंगे, ठीक है। ऐसे नोड और जो एवी नोड भी कहाँ पर प्रेजेंट है हमारे पास में, राइट ऑरिकल के पास में, उससे सिग्नल गया बंडल ऑफ हिस के पास में, बंडल ऑफ हिस दो पार्ट के अंदर डिवाइड हो गई, यहाँ बीच से एक राइट ब्रांच बन गई और एक हमारे पास में लेफ्ट ब्रांच बन गई। उसके बाद में क्या हुआ, और वो ब्रांचेस फिर आगे बाइफरकेट हो जाती हैं, जिसको हम बोलते हैं प्रुकेंजी फाइबर्स, और वो प्रुकेंजी फाइबर्स पूरे के पूरे वेंट्रिकल की वॉल्व के अंदर क्या लेकर जाएंगे हमारे पास में, यानी हार्ट की वॉल्व के अंदर क्या लेकर जाएंगे, सिग्नल लेकर जाएंगे, ठीक है। सिग्नल का काम हो गया अपना खत्म। अब चलते हैं हम आगे कि अब पूरा की पूरी कार्डियक साइकिल कैसे चलती है, ठीक, आगे चलते हैं। कार्डियक साइकिल की बात करते हैं, तो कार्डियक जो हमारी साइकिल होती है ना, इसके अंदर हमारे पास 3 स्टेप चलेंगे। शुरू करते हैं हम कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल का जो पहला स्टेप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं आर्टरियल सिस्टोल।
फर्स्ट स्टेप होता है हमारा आर्टियल सिस्टोल, सेकेंड स्टेप हमारा होता है यहाँ पर वेंट्रिकुलर सिस्टोल, एंड थर्ड स्टेप हमारा यानी कि लास्ट स्टेप क्या होता है हमारे पास में वेंट्रिकुलर डायस्टोल। ठीक है, यहाँ तक की बात। अब देखते हैं आर्टियल सिस्टोल में होता क्या है। ऐसे नोड ने क्या करा होगा, सिग्नल जनरेट करा होगा, यानी ऐसे नोड ने किसका सिग्नल जनरेट करा होगा, कॉन्ट्रैक्शन को। ये बोला ना आर्टरिया तुम कॉन्ट्रैक्ट करो, ठीक है। यहाँ इधर हम रफ सा थोड़ा सा डायग्राम और बना लेते हैं। इस तरीके से थी हमारे पास में, ये हमने इसको ऐसे 4 सेक्शन के अंदर डिवाइड करा था, ठीक है। इसको हमने माना था राइट वाला सेक्शन और उधर वाला कौन सा अपना लेफ्ट वाला सेक्शन है, ठीक है। अब इसके बीच में यहाँ क्या लगी हुई है हमारे पास में, वॉल्स लगी हुई है, ठीक है। तो ये जब हमारे पास में जो ऑरिकल होगा, यानी ये क्या है हमारे पास में ऑरिकल है, तो ये ऑरिकल जो दोनों के दोनों होंगे ये एक साथ क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। जब ऐसे नोड क्या करेगी, वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को जनरेट करेगी। अगर ये यहाँ पे इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से यहाँ पर क्या होगा, ये इधर क्या थी राइट साइड पे ट्राइकस्पिड वॉल, लेफ्ट साइड पे थी बाइकस्पिड वॉल, तो ये दोनों की दोनों वॉल खुल जाएंगी। पहले बंद थी, खुलेंगी कब, जब हमारे पास में दोनों के दोनों जो ये आर्टरियां हैं ये क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। और इनके कॉन्ट्रैक्ट करने से जो ब्लड है, दोनों के दोनों जो ऑरिकल्स हैं, आर्टरियां हैं, इनसे कहाँ चला जाएगा हमारे पास में, वेंट्रिकल्स के अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या हुआ, ऐसे नोड से वेव जनरेट हुई और जो हमारा ब्लड था वो कहाँ पर चला गया, हमारे पास में बोथ वेंट्रिकल्स के अंदर चला गया। इस स्टेप को हम क्या बोलते हैं, आर्टरियल सिस्टोल बोलते हैं। कौन से स्टेप को, जब हमारे पास में जो एसए नोड है वो क्या करती है, सिग्नल को जनरेट करती है। और कौन कॉन्ट्रैक्ट करता है, आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट करता है हमारे पास में, ठीक है। फिर सेकेंड स्टेप अपना आता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल, यानी अब कौन कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, अब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे हमारे वेंट्रिकल्स, ठीक है। इस वाले स्टेप को बहुत ध्यान से देखना। जब हमारे क्या करते हैं, जो वेंट्रिकल्स होते हैं ना, ये हमारे पास में क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ये भी अब देखो, यहाँ से यहाँ ब्लड आ गया अपने पास में। अब यहाँ पहले तो ब्लड क्या था, शांति से बिल्कुल था। अब जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो कुछ ब्लड वापस ऊपर की साइड जाने की कोशिश करेगा, तो वो ब्लड ऊपर की साइड ना जाए, इसीलिए जो ये बाइकस्पिड और जो ट्राइकस्पिड वॉल्व थे ये क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। कब बंद होंगे, जब हमारे पास में वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा। वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा हमारे पास में, तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल के टाइम पर बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व बंद हो जाते हैं और उनके बंद होने से एक साउंड प्रोड्यूस होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, लब साउंड बोलते हैं, ठीक है। हमारे हार्ट के अंदर 2 साउंड प्रोड्यूस होती हैं, लब एंड डब साउंड। तो लब साउंड कब प्रोड्यूस होती है, जब ये बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व क्या होती हैं, बंद होती हैं हमारे, ठीक है। ये बंद होगी हमारे पास में, ठीक। उसके बाद जो अब स्टेट में तो क्या थे वेंट्रिकुलर सिस्टोल के अंदर, दोनों के दोनों आर्टरिया कैसे थे, एक्साइटेड स्टेट के अंदर थे, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट हुए थे, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में तो आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट हुए थे, अब ये रिलैक्स हो चुके हैं। अब वेंट्रिकुलर सिस्टोल में क्या होगा, दोनों के दोनों वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट हुए होंगे, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन की स्टेट के अंदर होंगे, ठीक है। अब ठीक है, ये क्यों कॉन्ट्रैक्ट हुए होंगे, ताकि ब्लड को आगे बॉडी पार्ट्स के अंदर भेज सके, ठीक है। अब आगे क्या होगा हमारे पास में, फिर आएगा वेंट्रिकुलर डायस्टोल। वेंट्रिकुलर डायस्टोल के अंदर क्या होगा, हमारे जो वेंट्रिकल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, हमारे पास में रिलैक्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, वेंट्रिकुलर्स हमारे क्या हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। आगे शांति के स्टेज में कॉन्ट्रैक्ट क्यों हुए थे, ताकि हाई प्रेशर क्रिएट हो अंदर और ब्लड बॉडी पार्ट्स के अंदर हमारे पास में क्या जा सके, ब्लड जा सके। यहाँ से आगे ब्लड भेजना तो कब जाएगा, जब हम हाई प्रेशर पुट करेंगे यहाँ पे, यानी मोटर से हमें पानी ऊपर भेजना है तो यहाँ पे हमें हाई प्रेशर देना पड़ेगा ना, ठीक है। अब ये रिलैक्स हो गई। अब मान लिया कि यहाँ से क्या था, ब्लड आगे की साइड जा रहा था, सपोज यहाँ से कोई रास्ते से जा रहा था, अगर यहाँ पे जब तक ये फोर्स लगा रहे थे तो ब्लड आगे की साइड धक्का लगेगा, लेकिन जैसे ये रिलैक्स हो जाएंगे तो ये ब्लड क्या होएगा, वापस बैक फ्लो होने लग जाएगा। तो इस बैक फ्लो को रोकने के लिए यहाँ पर क्या होते हैं, सेमी लूनर वॉल्स होते हैं, और वो सेमी लूनर वॉल्स क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। कब, जब वेंट्रिकल्स क्या होते हैं हमारे रिलैक्स स्टेट के अंदर आते हैं। वेंट्रिकुलर सिस्टोल में तो कैसी स्टेट थी, एक्साइटेड स्टेट थी, डायस्टोल में क्या हो गया, रिलैक्स स्टेट आ गई।
तो रिलैक्स स्टेट आते ही सेमी लूनर वॉल्व हो जाएंगी बंद, और उनके बंद होने से जो आवाज आएगी उसको हम बोलते हैं डब साउंड। ठीक है, डब साउंड यानी कि हार्ट की प्रोड्यूस होती है, इसको हम बोलते हैं लब एंड डब साउंड ऑफ द हार्ट। कौन सी कहाँ पे क्यों प्रोड्यूस होती है, चीज हो चुकी है अपनी। ठीक है, यहाँ तक की बात। अब चलते हैं इससे आगे। देखो कार्डियक साइकिल होगी। हाँ, हमारी जो कार्डियक साइकिल है ना, इसको होने के लिए 0.8 सेकेंड का टाइम लगता है, यानी पूरी की पूरी जो प्रोसेस होती है इसको कितने टाइम लगता है, 0.8 सेकेंड लगता है हमारे पास में। ठीक है, अब है हमारे पास में आगे। अब दो वर्ड्स हैं हमारे पास में, उसके बाद फिर हम आगे करते हैं। एक है हमारे पास में स्ट्रोक वॉल्यूम और एक है हमारे पास में क्या है हमारे पास में स्ट्रोक वॉल्यूम और एक क्या है हमारे पास में कार्डियक आउटपुट। स्ट्रोक वॉल्यूम एंड कार्डियक आउटपुट। तो देखो कार्डियक आउटपुट क्या होता है कि हमारा जो हार्ट होता है वो कितने ब्लड को पंप करता है 1 मिनट के अंदर, यानी कि कार्डियक आउटपुट क्या होता है हमारे पास में, वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड इन 1 मिनट। वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड इन 1 मिनट, यानी कि 1 मिनट के अंदर कितना ब्लड हमने मतलब हार्ट ने क्या करा, पंप करा। इसमें हार्ट तो वेंट्रिकल्स, हम वेंट्रिकुलर मेन वर्ड को यूज कर सकते हैं क्योंकि पंप तो आगे कौन करेगा, वेंट्रिकल्स करेंगे ना बॉडी के अंदर। तो सो वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड इन अ मिनट बाय वेंट्रिकल्स क्या कहलाता है हमारे पास में, कार्डियक आउटपुट कहलाता है, या फिर आप हार्ट भी बोल सकते हो। ठीक है, हमारे पास में यानी कितना ब्लड पंप करेगा हमारा हार्ट 1 मिनट के अंदर। ठीक है, अब एक ऊपर दे रखा था स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम होता है कि जब एक बार आपकी कार्डियक साइकिल कंप्लीट होती है, यानी कि 0.8 सेकेंड के अंदर एक बार जब आपके वेंट्रिकुलर जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उस टाइम पे वो कितना ब्लड पंप करते हैं, यानी एक बार बीट करने पर। ठीक है, अब हमारा हार्ट तो 72 टाइम बीट करता है, तो एक बार बीट करने पर कितनी जो वॉल्यूम है ब्लड की वेंट्रिकल इजेक्ट आउट करते हैं हार्ट से, उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम। किसके अंदर, एक बीट के अंदर, यानी कि जब एक बार जो वेंट्रिकल्स है कॉन्ट्रैक्ट होंगे उस टाइम पे वो कितनी वॉल्यूम ब्लड की क्या करेगा, पंप करेगा एक बार में। और कार्डियक आउटपुट में क्या होता है, 1 मिनट के अंदर। ठीक है, अब अगर मुझे कार्डियक आउटपुट निकालना है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, कार्डियक आउटपुट होता है नंबर ऑफ बीट्स इनटू में स्ट्रोक वॉल्यूम के बराबर। ठीक है, हमारे पास में कार्डियक आउटपुट कितना हो जाएगा हमारे पास में, जितनी आपकी नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस करेगा हार्ट 1 मिनट के अंदर मल्टीप्लाई में स्ट्रोक वॉल्यूम हमारे पास में। ठीक है, तो लगभग हमारा 5 लीटर ब्लड क्या होता है इसके अंदर, पूरा का पूरा वर्क करता है, मतलब पूरा का पूरा पंप आउट होता है। और हमारा हार्ट 1 मिनट के अंदर कितनी बार बीट करता है, 72 टाइम्स हमारा हार्ट क्या करता है, बीट करता है। यहाँ तक की बात क्लियर होगी। उसके बाद फिर हम चलते हैं आगे। अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा ईसीजी के अंदर जो 3 वेव्स होती है उनका क्या क्या फंक्शन होता है। ठीक है, देखो जो हमारी ईसीजी होती है ना, हाँ, और एक जो हमारे पास में ब्लड प्रेशर होता है उसको हम मेजर करते हैं स्फेग्नोमैनोमीटर के साथ में। हम किसके साथ में मेजर करते हैं, स्फेग्नोमैनोमीटर के साथ में। स्पेलिंग इसको तो इसकी होती है हमारे पास में स्फेग्नोमैनोमीटर। इससे हम क्या करते हैं, बीपी को मेजर करते हैं, यानी कि ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं यहाँ पे। ठीक है, बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं। ठीक है, अब हम किस बात पे आ रहे थे, हाँ, हम आ रहे थे ईसीजी के ऊपर। ईसीजी का मतलब होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, अब इस ईसीजी के अंदर क्या होता है, हमारे पास में 3 हमारे पास में मेन वेव्स होती हैं। कौन कौन सी हमारे पास में, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ हम पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम भी बोल देते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ भी बोल देते हैं। तो इसके अंदर 3 वेव्स होती हैं। एक वेव आती है हमारे पास में पी वेव जनरेट होती है, फिर उसके बाद में हमारे पास में आती है क्यू आर एस वेव होती है,
और उसके बाद में हमारे पास में मेन क्या आती है, टी वेव आती है। अब ये तीनों की तीनों वेव्स प्रोड्यूस कब होती है हमारे पास में, ठीक है। तो पी वेव हमारी प्रोड्यूस होती है जब हमारा क्या होता है, आर्ट्रियल सिस्टोल होता है। यानी कि जब आर्ट्रियल सिस्टोल होता है हमारे पास में, तो कौन सी वेव प्रोड्यूस होती है, पी वेव प्रोड्यूस होती है। यानी कि जब आर्ट्रियम क्या होता है, यानी कि जो आर्ट्रिया होता है हमारा, वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। अच्छा, क्यूआरएस वेव कब प्रोड्यूस होती है, जब हमारा वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है। यानी कि जो हमारे जो वेंट्रिकल होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो कौन सी वेव प्रोड्यूस होती है, क्यूआरएस वेव प्रोड्यूस होती है। और टी वेव प्रोड्यूस होती है जब होता है वेंट्रिकुलर डायस्टोल होता है हमारा। तो टी वेव कब प्रोड्यूस होगी हमारे पास में, जब क्या होगा, हमारा वेंट्रिकुलर डायस्टोल, यानी कि जब हमारे जो वेंट्रिकल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, रिलैक्स स्टेट के अंदर आ जाएंगे। और सिस्टोल में कैसे होते हैं, वो एक्साइटेड स्टेट के अंदर रहते हैं, ठीक है। यहाँ तक की बात। इस वाले प्रोसेस की मोस्टली सारा इंपॉर्टेंट हो चुका है इसके अंदर, आई होप कुछ बचा नहीं होगा। फिर भी कुछ रहेगा तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर देख लेंगे। दैट्स इट फॉर